अगम बोध दाता शुभ निधि विशालम क्षमाशील अतिथि गंभीर ज्ञानम धर्म के रटते संदेर ध्यानम जगत प्राणकारी अघारी उदाहरण भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। विश्व सुधारस पिलाने वाले 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर बैठी हुए परमात्मा को मेरा नमन। इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से सर्वज्ञ करते हुए धर्म उपासकों को भी मेरा नमन। हम लोग गुरु महाराज जी की असीम कृपा से प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होकर सदग्रंथ पाठ महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से सुन रहे थे। जीवन में सुख यदि चाहते हो तो भजन करना होगा। अकबर के दरबार में एक हरि दर्शन के शिष्य आके भजन सुनाते थे। अकबर कहता था हरि दर्शन से आपका सेवक बहुत सुंदर भजन सुनाता है। संगीत ही एक ऐसा चीज है जो कि मन को रिझा देता है। गुरुवर तुझे कैसे रिझाऊं मैं, जो मन को मोहित कर देता था। एक दिन अकबर ने कहा, बेटा तू सुंदर भजन गाता है, तुम्हारा स्वर सुंदर है। तो कहा, महाराज हम जैसा गा रहे हैं उससे करोड़ गुना अधिक सुंदरता मेरे गुरुदेव के भजन में है। जो मेरे गुरुदेव गाते हैं ना, इससे कई गुना अधिक सुंदरता है। कहा बेटा तुम उनको लेके आओगे मेरे दरबार में भजन गाने के लिए। कहा वो आपके दरबार में नहीं आएंगे, आपको स्वयं उनके दरबार में जाना पड़ेगा। वो आपके दरबार में नहीं आएंगे, आपको उनके दरबार में स्वयं जाना होगा। साहब तुम मत बिसरो,
लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत मिले, तुम सम हमरी ना। अकबर ने गया हरि दर्शन के, संत का नाम था स्वामी हरि दर्शन जी महाराज। उनके पास जब गए, जब जाते हैं तो देखा कि उनके गुरुजी ध्यान में बैठे हुए हैं। अब हरि दर्शन ने कहा, जब ध्यान तोड़ते तुम लोग किस लिए आए हो? तुम लोग किस लिए आए हो? कहा महाराज ये राजा है और इन्होंने आपका संगीत सुनने के लिए आया है। संगीत सुनने के लिए आए? कहा संगीत सुनने का? मैं संगीत जब मन तब मैं नहीं सुनाता हूं, जब मेरा मन होगा तभी मैं सुनाऊंगा। तो कहा महाराज हरिदर्शन का शिष्य जो था वह संगीत सुनाने लगे। राजा जानते हैं ना, जो व्यक्ति को संगीत का ज्ञान है, स्वर का, लय का, सुर का, उसके सामने यदि आप गलत गाएंगे तो तुरंत आपको कहेंगे आपका वैसे गलत हो रहा है। जो सुनाने लगे जब गलती हुआ तब बेटा इस जगह त्रुटि हो रही है। कहा गुरुदेव त्रुटि तो अवश्य हो रही होगी, लेकिन सुधार कैसे? भगवंत आप गा के सुनाइए ना। जब गा के सुनाने लगे, राजन के आंख से आंसू टपकने लगा। तब हरिदर्शन ने कहा राजन तू भले राजा समझता है, ठीक है, लेकिन मेरा शिष्य गाते हैं तुमको ले जाने के लिए। मेरा शिष्य जो भजन गाते हैं तुमको ले जाने के लिए। यदि मैं भजन गाता संसारिक लोगों को ले जाने के लिए नहीं गाता, ईश्वर के लोगों को ले जाने के लिए नहीं गाता, मैं ईश्वर को ही ले जाने के लिए मैं गाता हूं। मीराबाई जब अपनी कुटिया में रहती थी भजन गाती रहती, तो मैं तो गिरधर के घर जाऊं। भजन जब गाती थी, बर्तन को मजती थी, स्वर्ग से देवता आके कहते थे मीरा तुम्हारा भजन सुनने में बड़ा आनंद आता है, तुम भजन गाओ, मैं तुम्हारा काम कर देता हूं, मैं बर्तन मज देता हूं, तुम भजन गाओ। तो हरिदर्शन ने कहा राजन तो मेरा सेवक गाता है तुमको ले जाने के लिए, लेकिन मैं गाता ईश्वर को ले जाने के लिए। जो ईश्वर को ले जाते हैं, अरे मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठत दे। परमात्मा को रिझाने के लिए हम आपको गुरु महाराज कहा करते थे, घर में भी सत्संग होगा, लेकिन जो सत्संग गुरु दरबार में करने में होगा वो घर में नहीं होगा। गुरु महाराज कहा करते थे गुरु महाराज का दरबार अवश्य आना चाहिए, आश्रम सबों को आना चाहिए, किसी का घर नहीं है, गुरु का घर है। कहते थे आश्रम आने से लोगों के अंदर भक्ति रूपी प्रेरणा अधिक मिलता।
गोपी चंद की मां मैनावती कही थी, बेटा तो भिक्षा मांगने के लिए आया है, भिक्षा तो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा बेटा, हम तुमको भिक्षा नहीं देंगे, तुमको बेटा शिक्षा देके भेजते हैं। आज भगवान कृष्ण ऐसा बनता कोई हो सका है क्या अभी? लेकिन जगह जगह का प्रभाव पड़ता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने जब उपदेश किया अर्जुन को, तो वह गीता बन गया, वो लाखों लोगों को उपदेश कर रहा है। लेकिन वही ज्ञान किनको बताया? दुर्योधन को बताया, कंस को बताया, सबको बताया। भगवान कृष्ण ने उपदेश किया, लेकिन क्या वो ज्ञान उन लोग हासिल कर सका? उपदेश कर सका, समझ सका? नहीं समझ सका। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताया, वो आज बहुत बड़ा गीता बन के हम लोगों के बीच गुंजता रहता है, लाखों लोगों को उपदेश करता है, और लाखों लोग उस गीता के मार्ग पे चलते हैं तो कल्याण पाते हैं। दुर्योधन के बात में कौन चलते हैं? कोई चलता है? इसमें जगह का प्रभाव होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, भजन एक दिन भी करना मत छोड़ो। हमारे गुरु महाराज ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। कैसे तजेंगे? जिस तरह से गोपी चंद की मां मैनावती बेटा भिक्षा देंगे तो समाप्त हो जाएगा, बेटा शिक्षा देके भेजते हैं। शिक्षा क्या बेटा? स्वादिष्ट भोजन करना, नरम बिछावन पे सोना, मजबूत किला के अंदर रहना। माँ तो हमको जोगी फकीर साधु बनाई हो ना। मजबूत किला कहां मिलेगा जंगल में? एक महात्मा जी जनवरी माह का समय में ठुठुर रहा था, वृक्ष के निकट आया, राजा का मंत्री शिकार करने के लिए गया था। जो ही शिकार करने के लिए राजा के मंत्री गया, देखता है एक वृक्ष के पास एक महात्मा है, शरीर पे वस्त्र नहीं है और किलकिला रहा है। गए राजन को कहते हैं, राजन एक महात्मा है अपने राज्य में, ठंड के मारे किलकिला रहा है, उनको अपने दरबार ले आइए ना। कहा जाओ तो कह देना राजा बुलाए। गए महात्मा जी, राजन मेरा राजा जो है ना वो आपको बुलाए। कहा राजा कौन है? राजा तो एक ही होता है, राजा और कहाँ है? महाराज सदगुरु है, राजन को राजा है, जिनके कृपा से सरे सर्व काजा। भले में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। कारण राजा तो एक है, इस क्षणिक राजा के पास में नहीं जाता हूं। जा तू कह देना अपने राजन से, तुम्हारा राजा हो सकता मेरा नहीं। जा तू कह देना वह तो राजा का भी राजा बादशाह है, तो बादशाह किसके पास जाएगा? संसारिक राजा के पास मैं नहीं जाता। जाके कह दिया, क्रोध में आया राजा ने, अरे मेरे राज्य में आया इस तरह के बात बोल रहे, चलो जाता हूं। गए, लेकिन कितनों क्रोध में है ना, संत के ऊपर जब दृष्टि पड़ता है लोगों का, सही संत हो, झोला छाप नहीं हो, उनका दृष्टि जो ही पड़ता है तो क्या होता है? उनका क्रोध समाप्त हो जाता है। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने सफर कर रहे थे, उंगलीमाल ने कहा ठहरो। भगवान बुद्ध देख के यो मस्त चल रहे, का साधु किस तरह से चले जैसा कटहल का वृक्ष होता है, एकदम मस्त से चलता है, देखते हैं ना। तो कहा ठहरो,
भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर जाऊंगा, लेकिन तुम कब ठहरोगे? क्रोध समाप्त हो गया। इसी तरह से इनको भी कहा, जो ही राजा गए महात्मा के ऊपर दृष्टि पड़ा, तमोगुनी जो बुद्धि था वो सतोगुनी में आ गया। तमोगुनी से भजन हो सकता है आसानी से? नहीं हो सकता। मन सतोगुनी में होगा तभी भजन होगा। सतोगुनी में मन आया, आकर दंडवत नमन किया। जो दंडवत जब नमन किया तब उन्होंने क्या कहा, किस लिए आया है बेटा? कहा महाराज काफी ठंड के समय है, कड़ाके की ठंडी में महाराज आप कैसे रहेंगे? मेरे राज्य में यदि आप शरीर छोड़ देंगे महाराज, हम प्रजा को पाप लगेगा। उसमें राजा समाप्त हो गया, प्रजा सुखाने लगा अपने आप को, हम प्रजा को पाप लगेगा। मेरे घर चलिए प्रभु, आपको जितना दिन रहना होगा आप रह लेंगे, उनके बाद आप अपने जगह जाना होगा प्रभु, चले जाएंगे। साधु को मैं रोक नहीं सकता, साधु हवा एक होता, जिधर मन हो गया चल दिया। कहा देखो बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, मैं साधु हूं। तुम्हारा धार्मिक विचार है, सात्विक विचार है, तो यदि सेवा करना चाहता है बेटा यदि तू सेवा करना ही चाहता है, जाओ तो अपने घर से चादर भिजवा देना, तो मत आना बेटा, चादर भिजवा देना, मैं उसी से रात्रि को काट लूंगा, और सुबह होने के बाद तू चादर वापस मंगवा लेना, मैं चादर लेके नहीं जाऊंगा। राजा अपने मंत्र से चादर भिजवाए। रात्रि हुई, उस महात्मा जी ने सोया, आधी चादर को ओढ़ा और आधी चादर को जमीन में बिछा के सो गया। जब आधी रात्रि हुई, महात्मा जी ने जग के स्नान पूजा करके ध्यान में बैठा, सुबह हो गया। जब राजा जगा तो राजा के मन में हो गया तो महात्मा की घंटी बज गई होगी, चलो देखते हैं। गए महात्मा के पास, क्या महाराज जी कहिए रात्रि कैसे कटी? कमेंट किया, कहिए महात्मा जी रात्रि कैसे कटी? कहा राजन बेटा कुछ रात्रि तो कटी आपकी तरह, कुछ रात्रि तो कटी आपसे भी बढ़िया। कहा महाराज मैं कई पर्दे के अंदर सोया, मोटे से मोटे बिछावन पे सोया, हमको सेवा करने के लिए कई नौकर चाकर लगा रहा, आपको तो सेवा करने के लिए कोई नहीं, आप पतली चादर पे सोए कि ढके शरीर को कि क्या किए क्या पता, मेरी तरह रात्रि कटे हुए हमरे से बढ़िया कैसे कटेगी? कहा राजन सुनो, तू भी सोया और मैं भी सोया। क्या कहा? तू भी सोया और मैं भी सोया। जितनी बड़ी रात्रि तुम्हारे लिए उतनी बड़ी रात्रि मेरे लिए भी। 7 सेकंड का मिनट तुम्हारे लिए तो 7 सेकंड का मिनट मेरे लिए भी। 60 मिनट का घंटा तुम्हारे लिए तो 60 मिनट के घंटा मेरे लिए भी। क्या अंतर होता है? क्या होता होगा? अंतर होता। कहा सोने के बाद किसी को ख्याल होता है कि महल में सोए कि जंगल में सोए?
होता है क्या? संभव नहीं है। कब बेटा तू भी सोया और मैं भी सोया, सोने के बाद तो किसी को ख्याल नहीं कहां सोए हैं, पता तुम्हारे तरह रात्रि कटी कि ना कटी, कुछ रात्रि कहां महाराज, हाँ प्रभु कुछ तो कटी। और आपने कहा, आपसे भी बढ़िया कहा, बेटा जब जब तू जगा विषय वासना का ख्याल किया, संसारिक सुख के लिए तूने सोचा, अपने क्षणिक सुख के लिए तूने सोचा, लेकिन मैं आधी रात से जग के मैं ईश्वर का भजन किया। ईश्वर का भजन करने का समय अच्छा होता है तो संसारिक भोग विलास का समय अच्छा होता है, संसारिक काम के विषय में सोचना समय अच्छा होता है। क्या होता है, क्या होना चाहिए? कहा भजन करने का समय जो जिसमें भजन होता है उस समय का समय भगवान अच्छा होता है। मैंने आधी रात्रि से जग के भजन किया, मतलब किसकी रात्रि बढ़िया कटी। इसलिए गोपीचंद की मां मैनावती कही थी, बेटा स्वादिष्ट भोजन करना, नरम बिछावन पे सोना, और क्या कहा था, मजबूत केला के अंदर रहना। तो गोपीचंद ने कहा अपनी मां से, मां तू जोगी बनाई हो, राज्य बाट में मैं नहीं रहता हूं, सन्यासी हूं मां। सन्यासी का जीवन फकीर के तरह होनी चाहिए। तो कहा मां स्वादिष्ट भोजन कहां मिलेगा, मां स्वादिष्ट भोजन कहां मिलेगा मां? कहा बेटा जब भजन करते करते भूख बहुत सताने लगे ना, नीम का पत्ता को तोड़ के भी चबाओगे ना बेटा, तीता नहीं लगेगा, मीठा लगेगा। भूख लगने के बाद पता चलता है नमक कम है, अरे खाने दो पहले, बाद में बताना क्या है। कहा मां मान लिया चीज को। मां तो बोली नरम बिछावन, मां सोफा गद्दा कहां मिलेगा? का बेटा जब भजन करते करते जब ये शरीर थक जाए ना, तो ढेला में भी बेटा सोओगे ना, एहसास नहीं होगा महल में सोया कि गद्दा में सोया कि जंगल में सोया कि ढेला में सोया है, पता चलेगा नहीं चलेगा। मान लिया मां तो बोले मजबूत किला, मां मजबूत किला कहां मिलेगा जंगल में? कहा बेटा दुनिया से मगरूर नहीं होना, तू घमंड में कभी चूर नहीं होना, और सच्चे सदगुरु के चरण से तू कभी दूर नहीं होना। दुनिया में मगरूर नहीं होना, घमंड से तू कभी चूर नहीं होना, बेटा सच्चे सदगुरु के चरण से तू कभी दूर नहीं होना। बेटा सच्चे सदगुरु के चरण से बड़ा किला संसार में कोई नहीं है। इसलिए महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने क्या कहा? कहा जगत में कहने वाले यूं, घनेरों में तुम्हारा हो, लेकिन मगर ये हेर कर देखा तो सब जगह क्या है? सभी धोखा पसारा है, सब जगह धोखा ही धोखा है। जगत में कहने वाले यूं, घनेरों में, जगत मतलब क्या होता है? बहुत बार सुना है, संसार। जगत में कहने वाले यूं, घनेरों में तुम्हारा तुम्हें अपना हूं, लेकिन ये में जब जगह जांच के जब मैं खोजने लगा तो मेरा अपना कोई नहीं है। जगत के नाते क्या कहा? जगत के नाते झूठे सारे, तुम्हारे अलावा सहारा नहीं है। ए मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। जगत के नाते झूठे हैं। इसलिए बाबा कबीर ने कहा क्या करते हैं?
जोर जुगती से नहीं, गुरु महाराज की वाणी है, जोर जुगती से रंग, बाबा कबीर के माने जोर जुगती से रंग महल में अपिया पायो अनमोल। उस परमात्मा को यदि दर्शन करना चाहते हो, उस पिया का स्वात्म अखंड सुख चाहते हो, तुमको क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। भजनों में मन ऐसे रमे, भजन में मन को कैसे रमाना है? जैसे रमे सो माया। देखते हैं माया में मन किस तरह से रंगा रहता है, फूला फूला फिरा जगत में कैसा नाता रे। संसार में मन बड़ा फूलता रहता है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। लेकिन गुरुदेव ने कहा सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे, कुछ नहीं अपना। ये जीवन तो एक सपना है, मेला के समान। मेला दिलों का आता है, आते ही चला जाता है। इसलिए जीवन मंगुर, भजन करें, इसमें ये लोग परलोक सब का मंगलमय होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सबों को गुरु के चरणों में प्रेम हो, गुरु से युक्ति जान के सब कोई भक्ति करे, सबों के जीवन में गुरु दर्शन हो, सबों के जीवन में सुख शांति हो। यह गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए श्री सद्गुरु। बोले थे